खाली बा। चेहरवा ना साफ आवत बा। का करे कुल बनावत है का करी भैया ने दिन घुमा दम सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ता सबको सारा प्रणाम। आज क्या तारीख है? 16/3/2024 में ब्रांच पर उपलब्ध हुआ हूँ। मैं राम बिहारी मौर्य, सीनियर कार्यकर्ता। जितने जमाकर्ता जितने कार्यकर्ता हैं सब यही कह रहे हैं पेमेंट कब होगा, पेमेंट कब होगा। आप ऑफिस जाते ही नहीं हो, क्या है कैसे है। आज मैं यहाँ ऑफिस पर आया हूँ, ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि पेमेंट ये भाजपा सरकार में तो बहुत कम होंगे। अगर हो जाए तो समझ लीजिए लाख लाख शुक्र है। और रोजी रोटी का सवाल है, खर्चे चल नहीं रहे, इसलिए हमको अपना ज़िला ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। पहले मैं महाराष्ट्र में था और अब वहाँ से ट्रांसफ़र लुधियाना हो रहा हूँ। देखिए वहाँ कब तक दाना पानी रहेगा। कंपनी चालू होती है तो तुरंत रिटर्न में आऊँगा। पेमेंट के लिए मैं कार्यरत हूँ, सक्रिय हूँ, निष्क्रिय नहीं। ऐसा सिस्टम जिस दिन लागू हुआ पेमेंट चालू हो जाएगा, मैं तुरंत चला आऊँगा। आप सबको विश्वास हो कि निष्क्रिय ना कभी रहा न रहूँगा, क्योंकि पैसा आपका जमा कराया हूँ तो पेमेंट भी करवाऊँगा। केवल पेमेंट शुरू हो जाए बस। आप लोग को विश्वास होना चाहिए कि अगर पेमेंट ना होना होता तो ऑफिस बंद हो जाती। कब की पेमेंट होना है, इसलिए ऑफिस खुले है, पेमेंट होगा जरूर। धैर्य का सहारा लेते हुए धैर्य रखें। यहाँ पर मौके पे वर्तमान में बैठे कार्यकर्ता श्री सिधारी भाई, मैनेजर साहब बस खारी गए हुए हैं कुछ काम के लिए। क्या काम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सिधारी भाई कुछ कहेंगे, पेमेंट कब होगा? पेमेंट हम लोगों के हाथ में तो है नहीं, सरकार के हाथ में है। सरकार जब चाहेगी पेमेंट होगा। क्या उम्मीद है इस भाजपा सरकार में पेमेंट हो जाएगा? उम्मीद है, उम्मीद लगा कर हम सब बैठे हैं। कब तक? इलेक्शन के पहले होगा क्या? इलेक्शन से पहले कुछ होगा, कुछ बाद में होगा। इलेक्शन कब है? बस यही अप्रैल में है। अप्रैल में? कब तक? फर्स्ट में कि सेकंड में? डेट तो नहीं पता है। आचार संहिता शायद आज से या कल से लागू। 23 तारीख से लागू आचार संहिता। 23 से। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपरबाजी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सबको वहाँ तक, मोदी तक पहुँचाऊँगा। जितने जमाकर्ता, कोई ग्राम सभा, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई भी, पूरे विश्व की बात, लेवल की बात है कि पेमेंट जितने अविलंब हो रहे हैं उतने ही समझ लीजिए। अगर सिस्टम सुधार नहीं हुआ, पेमेंट अगर नहीं हुआ तो आप मान चलिए कि नदी पार नहीं कर पाएंगे मोदी जी।
बीच में ही अटक जाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचती है, आप तक सूचना बहुतेरे लोगों से पहुंच गई होगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दे रखे हैं। ना ध्यान देने का कारण तो मैं जान तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप तो समझते होंगे क्या कारण है। फिलहाल जितनी संपत्ति आपने अयोध्या में आपने खर्च किया, उसका 50% अगर सहारा पे आप खर्च कर दीजिए तो आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जब तक आपकी उम्र रहेगी कोई आपको हिला नहीं सकता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जमाकर्ता का पेमेंट और कार्यकर्ता का कमीशन, कार्यकर्ता जितने जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, आज उनके बच्चे, वो बेचारा कैसा मारा फिर रहा है रोड पे। यहाँ तक कि लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। बताइए, आप तक इतनी सूचना पहुँचने के बाद भी आप इस पर केयर नहीं कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसका सर्कुलेशन कुछ न कुछ निकालें, ताकि हम लोगों का भी कुछ भार क्या, कुछ सारी समस्या विलुप्त हो। जो बेरोजगार हम लोग टहल रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार पुनः वापस मिले, यही आपसे विनम्र निवेदन है। सिधारी भाई, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, 2.5 साल हो गया, 1 रुपये से मुलाकात नहीं है। या आप इससे ड्यूटी डेली कर रहे हैं। अब आप बताइए कि एक कर्मचारी 2.5 साल से यहाँ ऑफिस में रन कर रहा है, उसको 1 रुपया यहाँ से मिल नहीं रहा है, लेकिन वो आशा लगाया है कि जब भी चालू होगा पूरा जोड़ के हमको पेमेंट होगा। इसी आशा के साथ वो ड्यूटी कर रहा है। बाकी ऑपरेटर का तो पता नहीं है, लेकिन मैनेजर साहब तो बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है। तो आपसे जितने जमाकर्ता, कार्यकर्ता बंधु से प्रार्थना है, निवेदन है कि धैर्य का सहारा लेते हुए थोड़ा धैर्य रखें। संभव हो सके कि इलेक्शन के पहले आधा अगर फाइनल हो तो इलेक्शन के बाद भी जो बचा राशि शेष रहेगा वो भी फाइनल होगा। इसी के साथ सहारा प्रणाम। इसी के साथ जमाकर्ता को नमस्कार, कार्यकर्ता को सहारा प्रणाम।